हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा एमएससी का टॉपिक है ऑक्साजोल। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम ऑक्साजोल के इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, सिंथेसिस और उसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑक्साजोल के इंट्रोडक्शन के साथ में। ऑक्साजोल अनसैचुरेटेड 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर आपको हेटेरो एटम देखने को मिलेंगे दो। और वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम, जिसके अंदर से ऑक्सीजन इसकी आपको फर्स्ट पोजीशन पर देखने को मिलेगा और नाइट्रोजन आपको इसके स्ट्रक्चर के अंदर थर्ड पोजीशन पर देखने को मिलेगा। और ये जो ऑक्साजोल है ये एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है। यहाँ पर आपको ऑक्साजोल की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी जो कि एक 5 मेंबर्ड रिंग है। इसके अंदर आपको दो तरीके के हेटेरो एटम देखने को मिल रहे हैं, पहला है ऑक्सीजन और दूसरा है नाइट्रोजन। इसके साथ में आपको यहाँ पर दो डबल बॉन्ड भी देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की जो कि है सिंथेसिस, या फिर जिसे हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी बोल सकते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला सिंथेसिस मेथड आता है ऑक्साजोल का वो है रॉबिन्सन गैब्रिएल सिंथेसिस। यानी कि हम इसके अंदर ऑक्साजोल को सिंथेसाइज करेंगे फ्रॉम अल्फा एसाइल अमीनो कीटोन। इनकी हेल्प से हम ऑक्साजोल का फॉर्मेशन करेंगे और वो फॉर्मेशन किस तरीके से कर सकते हैं वो आपको इस रिएक्शन के अंदर शो हो रहा है। तो यहाँ पर हमने लिया है हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड जो कि है अल्फा एसाइल अमीनो कीटोन। जब हम इसका साइक्लाइजेशन करवाते हैं P2O5 की प्रेजेंस के अंदर और साथ में आपको यहाँ पर H2SO4 भी देखने को मिलेगा, तो आपको इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलता है। फिर ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है और हमें यहाँ पर ऑक्साजोल का डेरिवेटिव देखने को मिलता है। तो इस तरीके से होता है हमारा रॉबिन्सन गैब्रिएल सिंथेसिस मेथड। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट मेथड आता है वो है फ्रॉम अल्फा हेलोकीटोन एंड अमाइड्स। यहाँ पर हम लेते हैं अल्फा हेलोकीटोन जिसकी रिएक्शन हम करवाते हैं अमाइड्स के साथ में। इसके बाद में हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो होता है ऑक्साजोल का डेरिवेटिव। तो ये है हमारे सिंथेसिस मेथड फ्रॉम अल्फा हेलोकीटोन एंड अमाइड। इसके बाद में हमारा थर्ड मेथड आता है वो है फिशर ऑक्साजोल सिंथेसिस। यानी कि यहाँ पर हम लेंगे साइनोहाइड्रिन और साथ में एल्डिहाइड। तो हम सबसे पहले लेते हैं साइनोहाइड्रिन जिसकी रिएक्शन हम करवाएंगे एल्डिहाइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस HCl। जिसके बाद में आपको यहाँ पर ऑक्साजोल का डेरिवेटिव देखने को मिलता है। अगला जो सिंथेसिस मेथड है वो है फ्रॉम एसाइलेंस। यहाँ पर हम लेते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के साथ में हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे फॉर्मामाइड के साथ और यहाँ पर काफी हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन करवाई जाती है जो कि है लगभग 100 डिग्री सेल्सियस। जिसके बाद में आपको यहाँ पर ऑक्साजोल का डेरिवेटिव देखने को मिलता है। तो ये थे ऑक्साजोल के डिफरेंट सिंथेसिस मेथड। अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस की, जिसके अंदर हमारी जो फर्स्ट रिएक्शन आती है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम बात करें ऑक्साजोल की तो वो लेस रिएक्टिव होता है इस रिएक्शन की तरफ, क्योंकि उसके हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है नाइट्रोजन से। तो इस ऑक्सीजन के प्रेजेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्साजोल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ लेस रिएक्टिव होता है। अगर हमें ऑक्साजोल के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है तो यहाँ पर हमें इसके साथ में एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ना होगा जो कि उस रिंग को एक्टिवेट कर सके, वहां पर हमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिले। तो और यहाँ पे अगर हम बात करें नाइट्रेशन और सल्फोनेशन की तो ये ज्यादा डिफिकल्ट होती है इस ऑक्साजोल के अंदर। तो चलिए अब हम ये रिएक्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर है ये ऑक्साजोल जिसके अंदर आपको यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होता हुआ दिखाई दे रहा है ताकि हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा सकें। तो हमारी जो सबसे पहली रिएक्शन है वो है ब्रोमिनेशन। इस ब्रोमिनेशन के अंदर हम यहाँ पर Br ऐड करेंगे और इस तरीके से आपको ब्रोमिनेशन होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद में हमने बोला था कि नाइट्रेशन और सल्फोनेशन होती है वो थोड़ी हार्ड होती है। तो नाइट्रेशन के अंदर आपको इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा और वहीं सल्फोनेशन के अंदर आपको इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो ये है ऑक्साजोल की पहली केमिकल रिएक्शन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की। ऑक्साजोल की जो अगली रिएक्शन आती है वो है रिएक्शन विद एसिड्स। यानी यहाँ पर हम क्या करवाएंगे? प्रोटोनेशन करवाएंगे। हम यहाँ पर ऑक्साजोल लेते हैं और साथ में लेते हैं एक्वस एसिड, जिसके बाद में ये ऑक्साजोल एक प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ पर फॉर्मेशन होता है ऑक्साजोलियम कैटायन का, जो कि आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रिडक्शन। रिडक्शन हम दो तरीके की देखेंगे। सबसे पहली जो रिडक्शन है वो है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन एथेनॉल। जब हम सोडियम इन एथेनॉल के साथ में ऑक्साजोल की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट देखने को मिलता है ऑक्साजोलिडीन। तो इस तरीके का प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा जब हम रिएक्शन करवाएंगे ऑक्साजोल की सोडियम इन एथेनॉल के साथ में। इसके बाद में जो दूसरा हमारा रिडक्शन मेथड आता है वो है रिडक्टिव क्लीवेज। इस रिडक्टिव क्लीवेज के अंदर हम लेते हैं डाइफिनाइल ऑक्साजोल जिसकी हम रिएक्शन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में। और इस रिएक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर रिंग ओपनिंग होती है और उसके बाद में हमें इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलता है जिसका नाम है 2 बेंजील अमीनो 1 फेनिल इथेनॉल।
तो यहाँ पर ये जो रिडक्टिव क्लीवेज है इसके अंदर आपको रिंग ओपनिंग होते हुए दिखाई देगी। नेक्स्ट हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर हम लेते हैं ट्राइफेनिल ऑक्साजोल, जिसके हम रिएक्शन करवाते हैं कोल्ड KMnO4 के साथ में, क्रोमिक एसिड और ओजोन। तो जब हम इन सब के साथ में ऑक्सीडेशन करवाते हैं इस ट्राइफेनिल ऑक्साजोल की, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 3 मोल बेंजोइक एसिड। तो इस तरीके से ऑक्साजोल के डेरिवेटिव का ऑक्सीडेशन होता है, जिसके बाद में वो कन्वर्ट होता है 3 मोल बेंजोइक एसिड के अंदर। अगली जो हमारी केमिकल रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ क्वाटनरी अमोनियम साल्ट। यहाँ पर हम ऑक्साजोल की हेल्प से क्वाटनरी अमोनियम साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके लिए इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम एल्किल हैलाइड के साथ में, जिसके बाद में आपको इस तरीके से क्वाटनरी अमोनियम साल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट और जो फाइनल हमारी केमिकल रिएक्शन है ऑक्साजोल की, वो है डिल्स एल्डर साइक्लोएडिशन रिएक्शन। डिल्स एल्डर साइक्लोएडिशन रिएक्शन के अंदर हम लेंगे ऑक्साजोल और इसकी रिएक्शन करवाएंगे डाइनोफाइल के साथ में। यहाँ पर जो ऑक्साजोल है वो एज अ कॉन्जुगेटेड डाइन बिहेव करता है। तो यहाँ पर जब ऑक्साजोल और डाइनोफाइल की रिएक्शन होती है तो यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा पिरिडिन डेरिवेटिव। तो इस तरीके से डिल्स एल्डर रिएक्शन के अंदर साइक्लोएडिशन होता है और आपको पिरिडिन एज अ डेरिवेटिव देखने को मिलता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया ऑक्साजोल के स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शन, सिंथेसिस और इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।